नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोहित्रा। सुपर पावर अमेरिका की ताकत फुस हो गई और रूस अपनी ताकत का मुकम्मल इस्तेमाल यूक्रेन पर कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं कि वो रूस को रोके और कहे कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन चीन और भारत के बीच युद्ध को लेकर एक्सपर्ट अपनी राय देने लगे और कह रहे हैं कि भारत को चीन को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चीन भी रूस की तरह भारत पर हमला कर सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास कब्जा करने की नीयत से चीन की सेना पूर्वी लद्दाख जैसी कोई हरकत करती है तो दुनिया का कोई देश खुलकर मदद को सामने नहीं आएगा। अभी रूस के हमले थमे नहीं हैं और चीन के तेवर बदलते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि धमकी जैसा रवैया चीन के उस शख्स ने दिखाया जो भारत में राजदूत रह चुका है। जी हाँ, ली यूचेंग इस समय चीन के उप विदेश मंत्री हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि अगले साल वो देश के विदेश मंत्री बन जाएंगे। जानकारों की माने तो पिछले 1 महीने से रूस की सेनाएं यूक्रेन पर भीषण बमबारी कर रही। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दुनिया भर के देश उसके समर्थन में खड़े तो हैं, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिका खुद को दुनिया का बॉस समझता है, लेकिन प्रतिबंधों के सिवाय रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे में दुनिया में उसकी छवि एक कमजोर देश के तौर पर बनती जा रही है। ऐसे हालात में चीन यूक्रेन का उदाहरण देकर एशियाई देशों को धमकाने लगा है। अगर उसके बयान पर गौर कीजिए तो लगता है कि उसका इशारा साफ तौर पर भारत की ओर है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो अगर इस हालात में चीन की फौज कोई हरकत करती है तो भारत कूटनीतिक और सैन्य दोनों तरीके से एकदम अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका इस समय रूस के साथ किसी तरह से टकराना नहीं चाहता। अमेरिका ही नहीं, नाटो के बाकी सदस्य देश भी रूस से सीधे तौर पर उलझने से डर रहे हैं। यही वजह है कि चीन को हालात का अंदाजा हो गया। पहले जब युद्ध नहीं हुआ था तो ऐसी बातें कही जा रही थी कि सुनकर लग रहा था कि युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि रूस अमेरिका से डर जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा और अब युद्ध के 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी देश रूस के खिलाफ नहीं बोल रहा और ना ही कह रहा है कि युद्ध गलत है। रूस बेलगाम घोड़े की तरह मासूमों बेगुनाहों की जान ले रहा है और हंसता खेलता शहर भूतहा शहर में तब्दील हो रहा है। ठीक उसी तरह चीन भी भारत को धमका रहा है, लेकिन ना ही यूक्रेन भारत है और ना ही चीन रूस। तो यहाँ पर तो युद्ध कुछ दूसरे तरीके से लड़े जाएंगे, जिसका नतीजा बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।